दादू दयाल महाराज की जय। मुगल बादशाह अकबर ने जब दादू दयाल महाराज जी के शिष्य माधव दास के चमत्कार की बात सुनी कि संत नामदेव ने तो भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था, लेकिन माधव दास जी ने मंदिर की दीवार को ही दूध पिला के दिखा दिया, जड़ चेतन को अभेद सिद्ध कर दिखाया। बस उसी दिन से अकबर के मन में दादू दयाल जी के दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई। उन्होंने अपने मित्र आमेर के राजा भगवंत के माध्यम से महाराज को सीकरी बुलवाया। दादू जी सीकरी गए और फिर एक दिन निश्चित करके महाराज को दरबार में आमंत्रित किया, लेकिन हाँ, अकबर ने दादू जी महाराज के लिए कोई योग्य स्थान नहीं रखा। महाराज जैसे ही दरबार में पहुंचे, देखते ही समझ गए कि ओहो, अकबर की नीयत चमत्कार देखने की है। शाम जी, आइए महाराज, विराजिए। हमें क्षमा करें महाराज, आपके लिए उपयुक्त और योग्य आसन लगाने में हमसे चूक हुई। बड़ा मेहरबानी इसके अन्यथा न। महाराज, हमारे मन में कुछ सवाल, आप इन्हें सुलझाने की मेहरबानी करें। कहे शहंशाह, हम कोशिश करेंगे। 3 गुणों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति किस क्रम में, कौन पहले और कौन बाद में? एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरस सोए, आगे पीछे जे गए, जे बलहीना। अर्थात परमात्मा सर्व समर्थवान, उसने एक ही बार में एक ही शब्द से सब कुछ रच दिया। धीरे धीरे या क्रम क्रम वो रचता है जो बलहीन, असमर्थ। बहुत हम आपके जवाब से बेहद खुश हुए महाराज। अब आप तरीकत पर भी रोशनी डालें। इश्क, इबादत, बंदगी, यगाना इस्लाम, निहिर, मोहब्बत, खैर, खूबी, नाम, नेकी पर। बादशाह तो दया निर्भयता, भलाई और नेकी में मन लगाकर भी परमात्मा में निष्ठा रखता हुआ उसकी सेवा व ध्यान करते हैं, वे तरीकत मंजिल के फकीर हैं, संत हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज, अब हकीकत का भी थोड़ा सा खुलासा है।
यके नूर खूबे खूबा दीदनी हैरान अजब तीन खुदनी पियाले मस्तान। बादशाह, जो तेज रूपी खूबों में खूब है, इस तेज को देखकर आंखें अचंभ रह जाती हैं, और जो एक ही परमात्मा को अपना लक्ष्य मानते हैं, वे हकीकत के साधक फकीर संत। वाह, सुभान अल्लाह। इस प्रकार 40 दिनों तक अकबर के दरबार में अकबर तथा दादूजी महाराज के बीच अध्यात्म संवाद चलता रहा, सत्संग होता रहा। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। आखिर टीकरी से विदा होने का दिन भी आया, लेकिन हाँ, इन 40 दिनों में महाराज ने अकबर का अन्न ग्रहण नहीं किया। तो अकबर ने सोचा कि जब महाराज ने अन्न ही ग्रहण नहीं किया तो हीरे जवाहरात अमूल्य भेंट कहां स्वीकार करेंगे। फिर कुछ सोचकर अकबर ने अपने सेवक को रत्न जड़ित सोने के पिंजरे में एक तोता लाने के लिए इशारा किया। महाराज, ये तोता पुराने पाक की यादों का पसंद करता है, बड़ा मेहरबानी से कबूल कर। भाभी ये हुसन पिंजरा माफ हुआ। एक नाम अल्लाह का पर हासिल हुआ। बादशाह, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो गो बध बंद करने का फरमान जारी करें, जिससे जीव हत्या बंद। गोवध रोकने का फरमान जारी किया जाए। तथा इस पर बसने वाले लोग और जीव कुरान है। पंडित और खादी भगवान के इस दुनिया रूपी दफ्तर के बड़े नौकर हैं। कहलाने वाले सच्चे और पवित्र मन वाले ऋषि आदि तेजे वाला खूब जल है, जो सदा संवेदना रूपी जल से भरे, कभी रीझते ही नहीं,
चारों वेद कलश के समान, इसलिए वेद ज्ञान से भी अधिक महत्व ज्ञान संवेदना के अच्छे दोस्त ऋषियों को है। ही तो नहीं मिटता, यही तो झगड़े झमेलों की जड़ है। आपा अर्थात अहंकार भाव को छोड़ना ही साधना की पहली सीढ़ी है। अहंकार धन बल का हो या पद बल का, इसे छोड़कर ही साधक हरि के नाम का स्मरण कर सकता है। अहम का जन्म तो मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है, इसलिए अहम शत्रु नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है, मित्र है, विधायी है। बच्चा जब पहली बार मां की गोद में मुस्कुराता है तो वो अहम को व्यक्त करता है, जो सर्जना है। अहम का विलयी रूप राम का रूप है, राम हो जाना है, प्रेम रूप है। और अहम का आकार लेना रावण का रूप है। जैसे यूं समझिए कि रंग से बना है राम, जो हर जगह रमा हुआ है, और रव से बना है रावण, जो परिग्रह का हाहाकार है, स्वार्थों के अंबार पर स्वार्थपरता की अंधी दहाड़ है। भक्तों, आपा छोड़कर ही तन और मन के विकारों पर विजय पाई जा सकती है, विकृतियों से मुक्ति हो सकती है। और जब ऐसा हो जाता है तो प्रेम और करुणा का स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। फिर कोई वैरी नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, सब प्रिय होते हैं, मित्र होते हैं। यही दादू मत का पाठ। जैसे अंक 1 के बाद शून्य लगाने से उसका महत्व 10 गुना बन जाता है, और अंक 1 के पूर्व शून्य लगाने से उसका कुछ भी महत्व नहीं बनता। उसी प्रकार नाम, जप आदि अच्छे कार्य प्रभु के नाम के साथ उसी के मान कर किए जाते हैं तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। साधु को त्यागी होना चाहिए। हमें देखो, हमने जूते भी नहीं पहने। अरे जूतों का क्या है, हम तो पैसों को भी हाथ नहीं लगाते। पैसों का दान लेना तो बहुत दूर की बात है। चलिए बग्गा जी, भक्त जनों के यहाँ भोजन प्राप्त करने चल रहा है। तब तक राम नहीं कर लेंगे। जैसे महाराज, मुझे भी अपने साथ भोजन के लिए ले चलो। बाकी लोग तो मेरी बात सुनकर
अपना मुंह ही फेर लेते। मेरी स्थिति ही ऐसी है महाराज। महाराज बहुत भूखा हूं। 2 दिन से अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं गया महाराज। दया करो महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है महाराज। हमारे साथ साथ आ जाओ और सुनो, वहां पहुंचकर हमसे दूर मत बैठना, हमारे निकट ही बैठना, अन्यथा परोसने वाले भी ऐसे ही उपेक्षा का व्यवहार करें। एक समय था जब इस धरती पर केवल मनुष्य रहते थे। पूरे मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े, सुख सुख बांटते। तब कोई भी हिंदू नहीं था, सब राम थे। जब कोई भी मुसलमान नहीं था, तब भी राम थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म और जल रूप उसकी चेतना से ब्रह्मांड भरा था। जीव, पौधे, प्रवाल आदि सभी जल से ही पैदा हुए हैं। जैसे सागर के बीच सब कुछ जल से ही उत्पन्न है, उसी प्रकार यहाँ इस धरती पर भी सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है। लोहा, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव प्राणी सभी। जब हिंदू सुरत तजी सिमरन निर्जनहार, पतापति सुप्रीत करी कौन पहुँचा पार। हिंदू सुरत तुम जल बूंदा, सासू कहिए बामन सूदा, सत्य समता ज्ञान विचारा, पंच तत्व का सकल पसारा। मुल्ला मन बिस्मिल करो, सजो स्वाद का भार, सब सूरत सुभान की दाखिल भला नवार। नारायण हर नगर के जब पंथ रहे, कोई आओ कहीं किसी यारे अच्छे। गुरुजी, लिंग की इसका दृष्टांत तो जरा समझाइए। भृंग कीट आदिम व आदि कुम्हार, वो बर्तन बनाने की चिकनी मिट्टी दीवार पर ऊंची जगह घर बनाता है। चिकनी मिट्टी का एक एक कण लाने भले कितनी ही दूर उसे जाना पड़े, किंतु वह धैर्य नहीं खोता। घर भी गोल और सुडोल बनाने में सुरुचि व सौंदर्य का परिचय देता है। उस घर का मुंह भी घड़े के मुंह की तरह गोल होता है। फिर कहीं से एक विजातीय कीट को लाकर उस घर में रखता है और उस घर का मुंह बंद कर देता है। लेकिन गुरुजी, मुंह बंद करने से कीट मरता नहीं। यही तो उस कीट की समझ की कसौटी है। उसमें सांस लेने और हवा जाने की जुगत छोड़ता है। फिर गुरुजी, फिर एक विशेष अवधि तक अपने बनाए मिट्टी के घर के चारों ओर भृंग भृंग की ध्वनि करता उड़ता रहता है। उसके उड़ने की और इस भृंग भृंग की ध्वनि के कारण ही उसका नाम भृंग कीट पड़ा। फिर जब ढक्कन हटाने पर उस कीट को बाहर निकालता है तो वह कीट
भिन्न कीट का रंग लेकर बाहर आता है। सच गुरुजी? हाँ भाई, और देखो भिन्न कीट बाहर से अपनी ध्वनि तरंगों के साथ साथ अपना रंग भी भीतर फेंकता है। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। इसी भांति सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपना भाव, रंग, आध्यात्मिक संपदा आदि सब कुछ सौंप कर आत्मरूप कर लेता है, शिष्य का कायाकल्प कर देता है। इस ध्यान प्रक्रिया में नाम स्मरण का बड़ा ही महत्व है। उपास्य की प्राप्ति में सुमिरन का पहला चरण श्रवण से शुरू होता है। दूसरा चरण है जिह्वा से गाना और भक्ति रस में डूबना। तीसरा चरण है हृदय से गाना और चौथे चरण में चेतना के स्तर पर उपास्य में लीन हो जाना, यानी रोम रोम में रोमांचित होकर आनंद विभोर हो जाना। लीन हो गए।
रज्जब भाई, ये आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? आंखों में कंकरी गिर गई होगी। क्या हुआ रज्जब भाई, आंखें दुख रही हैं क्या? रज्जब भाई कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलूं क्या? अब ये सारी दुनिया बेरौनक, बेनूर और बदरंग हो गई है। अब यहाँ देखने को बचा ही क्या है? नूर था तो चला गया, शुगों का अंधकार फिर से और भी गहरा होकर पसर आया और भी नीचे उतर आया। मैं साफ देख रहा हूं, सब रूप अरूप दृश्य दृश्य को उसने ढक लिया। गुरु जी महाराज का शरीर अवश्य ही देखने योग्य था। अब वो इस दुनिया में रहा नहीं और किसी अन्य को देखने की इच्छा नहीं। एक आफ्ताब था जो डूब गया। अब इस सारे संसार में नेत्र खोलकर देखने लायक कुछ नहीं बचा। सदियों पुरानी अंधियारे की घाटी पुनः उभर आई। देखो देखो, तबाही हुई कुलबुलाती परछाइयों की कालिमा हर कहीं नाचने लगी है। हम यतीम हो गए। अरे अजब, तुम यहाँ कैसे? सपना, कमाल, रज्जब भाई का आशीर्वाद। अब बताओ क्या हुआ? क्या बताएं, अब्बा हमको छोड़ के चले गए। एक दिन अचानक से बुखार हुआ, हकीम साहब को बुलाया। अब्बा ने 2 दिनों तक दवाई दी खाई। तीसरे दिन देखा सांसें बंद थी। ये सब कब हुआ? 2 महीने हो गए। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। याद है हमें अम्मी के जाने के बाद आपने और अब्बा ने कैसे संभाला था। अब संभालने वाला कोई नहीं रहा। पिछले महीनों की वर्षा में छत टूट कर गिर गई। बड़ी मुश्किल से बल्ली लगाकर रोक रखा था, कच्ची थी, फिर टूट गई। काम धंधा कुछ भी नहीं था। बहुत कष्ट होता है। कहाँ तक पाके सहें, कहाँ तक पाके सहें। अब क्या सोचा है? हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आए हैं, आपकी शरण में। आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं अजब, यहाँ आश्रम में जीवन बहुत कठिन है। काम है यहाँ कुछ पशुशालाएं हैं।
कुछ खेत, सबको यहाँ काम करना पड़ता है। एक बार फिर सोच लो। अब सोचने को कुछ नहीं रहा भाई, बस आप अपनी शर्म में ले लें, बस बस। ठीक। संत रज्जब जी जब से यहाँ आए हैं, आश्रम के आसपास की बस्तियों को स्वर्ग बना दिया है और हर लोग, सभी लोग राम के रंग में रंग गए हैं। गुरु दादू दयाल ने भी खूब परंपरा चलाई है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, सबके बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ा है। तभी तो आज प्रेम, स्नेह और भजन का वातावरण है। ठीक कहती है भाई, अब तो एक छोटा बालक संत भी हमारे बीच है। ठीक है भाई, नई पीढ़ी को भी अभी से तैयार कर देंगे संत रज्जब, रहनी सिखा रहे। नाम बिना नाही निस्तारा, नाम बिना नाही निस्तारा, और सबे पाखंड पसारा, जब तक साधक संकट माने लगते समय, पान फूल पद दूता तारी, मन मन का मिले बहुपारी।
नाम बिना नाही निस्तारा और सबे आनंद समारा काशी करवत प्रेम से बोलेंगे, बोल दाऊ दयाल महाराज की जय। हमारे देश की महानता इसी तथ्य में है कि यहाँ लोक कल्याण के लिए मृत्यु को सहज स्वीकार किया गया। आत्म बलिदान की ऐसी प्रबल चाहना विश्व इतिहास में अनोखी और अपूर्व उदाहरण दिया। जब देवता लोग दानवों के अत्याचार से त्राही कर उठे तो ब्रह्मा विष्णु जी के पास सहायता की गई। ब्रह्मा विष्णु जी ने उनसे कहा कि वो दधीचि ऋषि के पास जाएं और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगे और उससे जो वज्र बनेगा उसी से दानवों का अंत हो सकता है। देवता लोग बड़े संकोच में आ गए कि ऋषि से अस्थियों का दान कैसे मांगे। वो ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देवताओं को आया देख उनके बिना कुछ कहे दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं लोक हित के लिए अपनी जीवित अस्थियां देने को तैयार हूं, किंतु 4 धामों की यात्रा का मेरा संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। 4 धामों से जल लाया गया, 4 जल पुल तैयार किए गए तथा ऋषि को स्नान करवाया गया। स्नानोपरांत ऋषि ने कहा कि मेरी जीवित अस्थियों से जो वज्र बनेगा वही उपयोगी होगा, मृत अस्थियां व्यर्थ जाएंगी, इसलिए मेरे शरीर पर दही तथा मलाई का लेप कर दो और उस पर जंगली कुत्ते का भेड़िए छोड़ दो तो मेरे मांस और चमड़ी को खा जाए। उसके बाद जो अस्थि पंजर बचेगा उससे वज्र बनाओ, दानवों का अंत अवश्य होगा। देवताओं ने ऐसा ही किया और ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बना उसी से दानवों का वज्र हुआ। यही आत्म बलिदान की परंपरा जब रघुनाथ जी महाराज 122 साल की अवस्था में थे तो अपने गुरु को दिए हुए शब्दों को चरितार्थ करने के लिए कि हरिवश सफल जीवना और उपकार समाए, दादू मरना कहाँ भला जहां पशु पक्षी खाए। रघुनाथ जी महाराज ने इसी संकल्प को पूरा करते हुए उसे साकार
अपने परवरदिगार के पास जाना है, जरा भी वक्त नहीं है। चलो चौंक चलना है। जी महाराज। पता नहीं गुरुजी महाराज आज रामदास को लेके कहाँ जल्दी में चले गए। अब क्या कहें गोविंद भाई, कई दिनों से मौन धारण कर रखा। पर गोविंद जी, आपने उनसे जाते समय कुछ पूछा क्यों नहीं? अब मैं उनसे क्या पूछूं? मुझे तो उनकी इस गंभीर चुप्पी से भय होता है। भय की बात तो है, अन्यथा आपसे या खेम भाई से तो अपने दिल की बात जरूर बता दिया करते। पहले कभी इस तरह नहीं रही, मौन व्रत रखते भी थे किंतु सबसे जुड़ाव बना रहता था। अब की बार की चुप्पी से तो ऐसा लगता है जैसे सबसे कट चुके हों। मुझे तो बड़ी आशंका हो रही है उनके जाते समय की चुप्पी से। बस रामदास, मंजिल आ गई। अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। आगे की यात्रा हमारी अकेले की यात्रा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये खतरनाक जन अकेले जंगल है। उनको मैं पीछे छोड़ आया हूँ रामदास। जहाँ अनावश्यक अकारण ही हिंसा होती थी, अब अल्लाह के घर जाना है। राम जी से मिलन है और इससे उत्तम और कोई स्थान नहीं महाराज नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे सेवा से वंचित मत कीजिए महाराज। तुम्हें दयाल जी की सीख याद नहीं? उन्होंने ही तो हमें ये रास्ता दिखाया था। चले जाओ रामदास। पर महाराज, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं आश्रम में सबको क्या जवाब दूंगा महाराज? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता महाराज। नहीं महाराज, नहीं महाराज। जीवना परकार समाय, साधु मरना तहाँ भला, जहाँ पशु पक्षी खाए। बाहर जाकर देखो, ये रामदास जी अंदर नहीं आया। मैं भी देख रहा हूँ। रामदास, गुरुजी को साथ हो आया। रामदास गुरुजी हम सब कुछ छोड़कर घोर वन में चले गए। क्या बोल रहे हो? तो रामदास, चलो चलो गुरुजी को
वनराज, हम ही आपका भोजन बनने चले आए, हमारा न्योता स्वीकार करो वनराज। अरे ये क्या, आप तो रोने लगे भाई। अरे नहीं भाई नहीं, इस पे ने तो जाना नहीं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा वनराज। हमें सहायता करो वनराज।